हर हर महादेव, हर हर महादेव। सांब सदा शिवाय नमः। एक अद्भुत विषय है, रोचक तथ्य भी हैं और बहुत सारे लोगों को पता होगा और बहुत सारे लोगों को पता नहीं भी होगा। कुपात्र को विद्या प्राप्त होने से वह उसके लिए अभिशाप बन जाती है। उस कुपात्र को शिक्षा देने से भी अभिशाप बन जाता है। और इसीलिए हमारे शास्त्र में विद्वानों ने कठिन परीक्षा लेने के बाद ही किसी को शिक्षा देने के लिए या कोई विद्या देने की बात कही है। आज बात कर रहे हैं हम महाकवि कालिदास जी के बारे में। जो इतने महान कवि थे जिनकी कीर्तियाँ आज भी लोग बाग शिरोधारी समझ कर के अपने सर पर रखते हैं। उन्हीं कालिदास जी ने एक बार अपनी किस पुस्तक में माता महाकाली भगवती का वर्णन कर रहे थे। जो अधिशासी माँ है, भवानी है, उन्होंने उनका स्वरूप का वर्णन करा। उसके बाद उन्होंने उनके अंग प्रत्यंग का वर्णन करा। अपनी माँ का वर्णन और बाहर का स्वरूप सिर्फ इतना ही वर्णन करा जा सकता है। काम की वशीभूत यह दुनिया उसको गलत नज़र से देखने लग गई। या कालिदास जी ने क्या सोचा, वो तो विद्वान थे, वो तो माँ की पराकाष्ठा को समझते थे, लेकिन उन्होंने यह गलती कर दी। माँ के अंगों में का पूरा स्वशरीर जिसका हम नाम भी नहीं ले सकते माँ के बारे में, वहाँ का भी उनने वर्णन कर दिया। उस समय के प्रतापी राजा हुआ करते थे। जनता ने कहा, भैया कालिदास को बंदी कर बनाओ। अब कालिदास राजा के गुरु हुए। जनता की मांग बहुत ज़्यादा थी, राजा को भी प्रजा की बातें रखनी थी। ऐसी स्थिति में राजा ने महाकवि कालिदास को देश निकाला कर दिया, जिस कारण वह कहीं दूर रहने लग गए। अपना स्वरूप, अपने आप को सब मिटा कर के अलग रहने लग गए। समय बीतते गया, राजा को याद आई, भाई चाहे कुछ भी हो, इतना ही तो काम करा था, लेकिन मैंने भी अपने गुरु का तिरस्कार नहीं करना चाहिए था, कहीं उनको रख देता। इस प्रकार की तरह तरह की उनकी मन में भ्रांतियाँ और मन विचलित होते रहा। राजा बहुत परेशान हो गया कि क्या करा जाए, क्या न करा जाए। ऐसी स्थिति में उन्होंने एक श्लोक लिखा। उस श्लोक का महत्व ये था, कमल से कमल उत्पन्न होता है, केवल सुना है, देखा नहीं जाता। आज तक देखा नहीं। कमल से कमल उत्पन्न होता है, केवल सुना है, देखा नहीं। अब वो जानते थे कि हमारे जो गुरुदेव हैं महाकवि कालिदास,
वही इसका उत्तर दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं दे सकते हैं। राजा भी विद्वान थे, शिष्य थे। अपने राज्य से दूसरे राज्य में भी यह श्लोक लगा दिया इसका। तो उसी दूसरे कहीं दूर राज्य में एक वेश्या थी जो जानती थी ये कालिदास हैं। उन्होंने उस बोर्ड को ला करके अपने घर के ठीक सामने लगा दिया। तो कालिदास जी ने देखा, उसमें लिखा, उसका कमल से कमल उत्पन्न होता है, केवल सुना गया है, देखा नहीं गया। उन्होंने ऊपर सीढ़ी में चढ़े, एक पेन लेकर के स्याही से लिख दिया, श्याम सुंदर का मुँह कमल है। और उस मुख कमल में जो दो नेत्र हैं वह कमल नयन कहा उनको कमल नयन कहते हैं। तो कमल से कमल की उत्पत्ति हो गई। यह श्लोक जब लिखा, उसी पल उस वेश्या ने देखा, अच्छा ये कालिदास जी ने लिख दिया। लेकिन 100 मोहरे मुझे नहीं कालिदास जी को मिलेंगे, यह उस वेश्या ने सोच लिया। उन्होंने कालिदास जी को बुलाया। उन्होंने कहा, महाराज आप इस दासी की कुटिया में पधार करके प्रसाद ग्रहण कीजिए। और कालिदास जी भी आ गए। उन्होंने उस प्रसाद में, उस अन्न में, प्रसाद के नाम से अन्न पे जहर घोल करके कालिदास जी को पिला दिया। और कालिदास जी की मृत्यु हो गई। उनको उस शव को उनने ठिकाना कहीं नदी में फेंक दिया। तो इस चीज़ को ले करके वो वेश्या राजा के पास गई। राजा के पास जब जाती है तो राजा को दिखाती। राजा ने कहा, तलवार निकाले। कहना, सच सच बता किसने? उनने पहले तो कहा मैंने लिखा। जब राजा ने तलवार निकाली तब उनने सच सच बता दिया। उनने कहा, सत्य बताती है तो 500 मोहरे उससे ज़्यादा दूंगा, 500 मोहरे और दूंगा। तो उसने कहा, महाराज ये महाकवि कालिदास जी ने लिखा है और मैं जानती थी अगर कालिदास जी ने लिखा है तो यह मोहरे उनको मिलेंगी, मुझे कुछ नहीं मिलेंगे। इसलिए मैंने कालिदास जी को घर में बुला करके उनके खाने में जहर मिला करके उनको मार दिया और उसे नदी में फेंकवा दिया। तो बड़ा दुख हुआ राजा को और राजा रोने लग गया। उसी समय उस वेश्या का सर धड़ से अलग कर दिया और राजा ने कालिदास जी का जो शव था उसको ढूंढ करके उनका अंतिम संस्कार कराया। उसके बाद वो अपने दूसरे गुरुजी के पास में गई, बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा, महाराज आप ये बता दीजिए कि कालिदास जी ने ऐसा कौन सा, कालिदास जी इतने बड़े विद्वान थे, फिर ऐसी उनकी दुर्दशा क्यों हुई? तब गुरुदेव बताते हैं वहाँ कि उन्होंने कुपात्र को विद्या दी। उसी का उनका दोष ये रहा, वो कुपात्र की विद्या से उनका नाश का कारण रहा। अगर वो वैश्या के अतिरिक्त किसी और को देते तो उसको सुख समृद्धि और वैभव प्राप्त होता।
गुरु के साथ साथ शिष्य के साथ साथ गुरु का भी नाम होता, लेकिन कुपात्र को विद्या देने के कारण, कुपात्र की उसमें होने के कारण वहाँ पर ही इसलिए उनकी मृत्यु हुई। दूसरी चीज़, कालिदास जी ने अपने जिस माँ ने उनको इस योग्य बनाया, जिसको ऊँट कहना नहीं आता था, उसको इतना परम विद्वान, संस्कृत का वेद वेदांती, व्याकरण से सारी विद्याओं का ज्ञान दे दिया, और उन्होंने ही उस माँ के चरित्र के शरीर का पूरा वर्णन कर दिया। जो नहीं कहने योग्य बातें, जो बंद हैं, उनको भी कह दिया। तो उसका भी कारण कालिदास जी को दोष लगा और इसीलिए उनकी मृत्यु इतनी भयानक हुई, ऐसा गुरुओं ने कह रखा है। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भवानी आदि शक्ति।